झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दिवंगत रामदास सोरेन के आवास पहुंचे और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वह उनके परिवार के लोगों से भी मिले और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने रामदास सोरेन के निधन को पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। रामदास दा के निजी आवास पर उनके बेटे के साथ, उनके परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं रामदास दा ने अपने पूरे जीवन काल में अलग राज्य के आंदोलन से लेकर मुक्ति मोर्चा को जिस तरीके से सींचा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम इसको कोल्हान की क्षति न बोल के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पूरे झारखंड की क्षति कहेंगे। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति, उम्र में हमसे बड़े थे, हम लोगों ने सब दिन उनको दादा ही कहा। मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी थे। हर मुद्दे पर, खास करके झारखंडियों के हितों के मुद्दों पर हमेशा बात होती थी। जेएससीसी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई आज झारखंड हाईकोर्ट में हुई है, जहां सीआईडी की ओर से दाखिल शपथ पत्र पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। वादियों ने सीआईडी जांच पर अविश्वास जताते हुए इसे लीपापोती करार दिया है और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से पिछली सुनवाई में बताया गया था कि कई अभियुक्तों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच अंतिम चरण में है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। वहीं हाईकोर्ट ने जेएससीसी सीजीएल परीक्षा परिणामों पर रोक बरकरार रखी है। देखिए, उस मामले में सीआईडी की ओर से एक शपथ पत्र दायर किया गया था और जेएससीसी के द्वारा स्टे वेकेट कराने के लिए एक आवेदन दिया गया था। वादियों की ओर से भी एक आवेदन दिया गया था कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। संपूर्ण मामले की आज सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने गंभीर आपत्ति जताई सीआईडी के एफिडेविट पर और ये कहा कि सीआईडी के अधिकारी, जो जांच पदाधिकारी हैं, उनको मामले में अपना मंतव्य नहीं जाहिर करना चाहिए। वे निष्पक्ष हैं और उनको निष्पक्ष रिपोर्ट देनी चाहिए। मेरी ओर से या वादियों की ओर से ये कहा गया कि सीआईडी जो है संपूर्ण मामले का रफा दफा करने का प्रयास कर रही है और वो सारे एविडेंसेस जो एफएसएल ने भी सही पाए हैं, उसके ऊपर में भी अनुसंधान जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। तो मामले पर आज एडवोकेट जनरल के द्वारा सीआईडी के एफिडेविट को वापस लेने के लिए प्रार्थना की गई, जो कि न्यायालय ने दी है और मामले को 2 सप्ताह के बाद के लिए निर्धारित किया है। उस दिन मामले पर अग्रतर सुनवाई होगी। जोगता 7 नंबर में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए भू धंसान की घटना से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कतरास से धनबाद को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सड़क पर उतरकर धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे अवैध खनन और प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। उनका आरोप है कि जब तक प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता और खनन पर रोक नहीं लगाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग को रोड में जात के आप लोग मार दीजिए, पूरा खोखल जमीन हुआ है, हम लोग घर में नहीं मारना चाहते हैं। यहाँ जात के मार दीजिए, वो मंजूर है। घर में बाल बच्चे लेके मर जाए हम लोग सभी गोटा, बोलिए, उससे अच्छा यहाँ मार दीजिए, कम से कम बाल बच्चा सेफ तो रहेगा। कोयला काटने वाले मजदूर आतंकवादी है या बाकी देखिए 80% चोर है, 20% सही है भैया, 80% चोर है। रोड जाम किए कि मैच चल रहा था, अंदर कोयला निकला जा रहा था। हम लोग कोयला कौन काट रहा था से हम लोग नहीं जान रहे हैं। कोयला काट रहा था, हम लोग जाकर वहाँ पर रोकने लिए गए, गोली बंदूक लेकर मुंह बांध के 10 को आ गया। हम लोग रोड में जा गढ़वा जिले में रंका थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 11 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। इनकी पहचान सुमित कुमार और राहुल कुमार सिन्हा के रूप में की गई है। दोनों रंका थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की है।
सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित सारठ प्रखंड के अलुआरा पंचायत में सरकार द्वारा चलाई जा रही जल कल्याणकारी अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक पैमाने पर लूट खसोट किया जा रहा है। इस संबंध में खरवाजोरी गांव में ग्रामीणों एवं वार्ड सदस्य सौरभ दास ने मुखिया एवं पंचायत सचिव पर आरोप लगाया है कि जो लोग 10 से 20 हजार रुपए चढ़ावा देते हैं उसी को आवास दिया जाता है। इस संबंध में वार्ड सदस्य सौरभ दास एवं ग्रामीणों ने उपायुक्त देवघर से जांच की मांग की है। सिमडेगा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में चैंबर ऑफ कॉमर्स, पेट्रोल पंप संचालक, बैंक के अधिकारी, मोटर वर्कर्स तथा ऑटो यूनियन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की गई। वहीं शहर में निश्चित जगह पर ऑटो रुकने के लिए कई पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके अलावा अव्यवस्थित ढंग से ऑटो खड़े करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। टैक्सी स्टैंड में लगाए गए सभी अवैध दुकानों को हटाने की प्रक्रिया भी की जाएगी, जिससे कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि उसमें खासकर फोकस में सिमडेगा टाउन, कोलीबिरा, लचरागढ़ जैसे इलाके रहे जहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी हो जाती है। उस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, व्यापारी संघ के लोग, बस और ऑटो संघ के विभिन्न पदाधिकारी, बैंक के पदाधिकारी, पेट्रोल पंप के ओनर्स और उनके मैनेजर्स और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लोग भी शामिल हुए। साथ साथ इसमें नगर परिषद से और हमारे जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसमें बैठ के हम लोगों ने विस्तृत रूप से समीक्षा की थाना प्रभारी लोगों की उपस्थिति में कि किस तरह से हम इस व्यवस्था को, ट्रैफिक की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएं। उसमें खासकर फोकस में सिमडेगा टाउन, कोलीबिरा, लचरागढ़ जैसे इलाके रहे जहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी हो जाती है। अगली खबर सरायकेला से है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कें स्थानीय उद्योग और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। विगत कई सालों से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कें स्थानीय उद्योगों के कामकाज को प्रभावित कर रही हैं। उत्पादन कार्य प्रभावित होने के चलते उद्योगपतियों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हालांकि जियाडा प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। पलामू के नेशनल हाईवे में चल रहे काम में लेवी मांगने के उद्देश्य से 3-4 अपराधी फायरिंग करने के फिराक में थे। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर पोखराहा स्थित अकड़ाही आहर नेशनल हाईवे के पास से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के पास से 2 पिस्टल, 50 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल सहित 22,000 रुपए बरामद किए गए। उक्त जानकारी एएसपी राकेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि ये चारों संगठित अपराध गिरोह से जुड़े हुए हैं। ये पैसा लेकर मुख्यतः लेवी वसूलने का काम करते हैं। 4 में से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनका सरगना राहुल सिंह है। आपको बता दें, गिरफ्तार संदिग्ध पिछले दिनों सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में मजदूर पर गोली चलाने वालों में शामिल थे। कल रात्रि में हमें एक सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ आपराधिक गिरोह के लोग यहाँ पे जो हाईवे का काम चल रहा है वहाँ पे कुछ अप्रिय घटना को अंजाम देने के मकसद से अपना प्लानिंग कर रहे हैं। तो सदर डीएसपी मणिभूषण साहब के अंडर एक टीम का गठन किया गया और उस पर त्वरित कार्रवाई की गई। तो हमने पोखराहा सदर थाना क्षेत्र में जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ से हमने 4 अपराधियों को अरेस्ट किया है। उन अपराधियों के पास से हमें 50 जिंदा बुलेट मिला हुआ है, 2 पिस्टल मिला हुआ है जिसमें एक ग्लॉक वेपन है जो मेड इन ऑस्ट्रिया होता है, और साथ ही चोरी की 3 बाइक हमें मिला है और रंगदारी से वसूला गया 22,000 रुपए भी इनके पास से सीज हुआ है और इनके पास से 4 मोबाइल फोन भी प्राप्त हुआ है। धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के कारण जमीन धंसने की घटना सामने आई है। इस घटना से प्रभावित जोगता भुइयां बस्ती के ग्रामीणों ने हाथों में झाड़ू और लाठी लेकर सीजुआ मोड़ स्थित कतरास धनबाद मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला तस्करों के गुंडे गोली बंदूक का भय दिखाकर उन्हें डरा धमकाकर शांत कर देते हैं और प्रशासन आंखें बंद कर लेती है। बताया जा रहा है कि धनबाद जिले में इन दोनों कोयला तस्करों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि वह गरीबों के घरों को
उजाड़ने पर तुले हैं। ग्रामीणों का साफ साफ आरोप है कि जोगदा थाना क्षेत्र में BCCL, CISF और स्थानीय थाना का संरक्षण कोयला तस्करों को प्राप्त है। जब भी वह अवैध खनन का विरोध करते हैं तो कोयला तस्कर के गुंडे दर्जनों की संख्या में गोली बंदूक का भय दिखा उन्हें डरा धमका कर शांत कर देते हैं और प्रशासन यह सब देखते हुए भी अपनी आंखें को बंद कर लेती है। माइनिंग से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वहाँ पर पहले अंडरग्राउंड चला हुआ है तो वहाँ पर पिलर फॉल हो गया है, इसलिए वो बहुत आसान वो पहले से ही डेंजर जोन डिक्लेयर्ड है, मुआवजे का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। फिलहाल कहाँ पे स्थापित किया जाए, अभी बात कर रहे हैं इन लोगों का आरोप है, ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जगह पर धसान घटना हुई है वहाँ पर बड़े पैमाने पर कोयला खदानें चल रही। नहीं ऐसा कुछ माइनिंग से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वहाँ पर पहले अंडरग्राउंड चला हुआ है। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूर नाइजर में फंसे हुए हैं, जिन्हें हथियारबंद अपराधियों ने अगवा कर लिया था। ये मजदूर अप्रैल से ही नाइजर में असुरक्षित हालात में फंसे हुए हैं और घर लौटना चाहते हैं। उनके परिजन उपायुक्त द्वारा लगाए गए जनता दरबार में पहुंचे और प्रशासन से गुहार लगाई कि विदेश मंत्रालय तक मामला पहुंचाकर मजदूरों की जल्द से जल्द घर वापसी कराई जाए। यहाँ तो शासन अभी तक कुछ नहीं मिला है। यहाँ कार्यालय DC साहब से मिलने आए हैं अपना उम्मीद लेकर कि कुछ उम्मीद मिले हमको, बातचीत या कोई खबर आई तो बोल रहे हैं कि अभी तक कोई बातचीत कोई खबर नहीं है। उधर से आए हैं, कुछ नहीं बोले। DC साहब से बात हुई आप लोगों की? हाँ, DC साहब से। DC साहब क्या बोले? बोले बातचीत तो हो रहा है, अभी तक उधर से कोई मतलब बात नहीं आई उधर से। अभी तक परिवार सभी जगह गुहार लगा चुकी है। आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय आए हुए थे। आज हम लोग को यही आश्वासन मिला है कि हम लोग लगे हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। 25 अप्रैल 2025 लगभग 4 महीने बीत गए हैं। परिवार की स्थिति और इनकी हालत उनकी बिगड़ती जा रही है। आज हम लोग उपायुक्त यही उम्मीद के लेके आए हैं कि हम लोग को कम से कम सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। हजारीबाग बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उनके भाई का नाम ईडी की तरफ से टाइगर ग्रुप नामक उग्रवादी संगठन से जोड़े जाने की बात सामने आई है, जिस पर अंबा प्रसाद ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि सच्चाई सामने आएगी और वो उनके भाई निर्दोष साबित होंगे। इस मामले को लेकर हजारीबाग की सियासत में हलचल भी तेज हो गई है। बड़े बड़े लोग के साथ जब लड़ते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज का सामना करना पड़ता है। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो भी बोलिए। आप बताइए, मेरे भाई झारखंड टाइगर ग्रुप चलाते हैं। हमको हंसी आता है कि मेरा भाई इतना सीधा है, कभी वो राजनीति में भी बेचारा वो कभी इंटरेस्ट नहीं लिया और कुछ भी आनंद फानंद करके हम लोग पूरा परिवार को टारगेट करने का कोशिश किया गया, बहुत कोशिश किया गया, कई चीज़ें कोशिश की गई, लेकिन हम लोग ये ठान लिए कि जो भी हम लोग कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आरोप तो चलिए ईडी तो सब विपक्ष को लेके टारगेट कर ही रही है, कोई तो बीजेपी के लोग तो सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन हम फेस करने के लिए हैं। और यहाँ पे जो भी है कोर्ट में आप देखिए कि इनका जितना भी केसेस रहता है, जितना भी केसेस है, कितना सक्सेस रेट है इनके केसेस में, वो तो आप लोग के समक्ष है। तो अंबा प्रसाद कोई चीज़ से घबराने नहीं वाली है। शुरू से हम लड़ रहे हैं। हम जब से आप लोग के सामने आए हैं, जब से अंबा प्रसाद का उदय हुआ है आप लोगों के सामने, तब से आप लोग मेरा संघर्ष देख रहे हैं। हम संघर्ष के उपज है और मेरा संघर्ष ये जारी रहेगा। जामताड़ा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रवि आनंद की तरफ से जनता दरबार आयोजित किया गया। करीब 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। नाली निर्माण, जमीन विवाद, बिजली बिल, पीएम आवास, आपदा मुआवजा और मैया सम्मान योजना जैसे मामले सामने आए। कई शिकायतों का ऑन स्पॉट समाधान हुआ, बाकी पर संबंधित अधिकारियों को जांच का निर्देश दिया गया। मैया सम्मान योजना से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं, जिन्हें मौके पर ही सुलझाया गया। बारिश से मकान क्षति पर आपदा राहत देने का भी आदेश दिया गया। आज जामताड़ा जिला समाहरणालय सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 की संख्या में विभिन्न फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए और सभी की समस्याओं को सुनते हुए त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया है। ज्यादातर योजनाएं, ज्यादातर समस्याएं जो है मैया योजना सम्मान निधि से संबंधित है। इसमें कई सारे ऐसे लाभुक हैं जिनको खाते में राशि नहीं प्राप्त हो पा रही है।
उसका कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से ABSS के माध्यम से त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। कुछ राशन कार्ड में नाम परिवर्तन से संबंधित इश्यूज हैं, उसको भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द लोगों के राशन कार्ड में नाम सुधार को लेकर जो भी त्वरित कार्रवाई होती है वो करेंगे। कुछ मामले जमीन संबंधित थे, कुछ मामले स्टेडियम निर्माण से संबंधित थे, कुछ मामले तालाब जीर्णोद्धार से संबंधित थे। सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई। बेरमो के चंद्रपुरा झारनाडीह में 38 साल के शंभू नामक व्यक्ति की बीमार स्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलने पर बेरमो SDO मुकेश मछुआ और साथ में स्थानीय प्रखंड के BDO CO ने परिजनों को नगद सहायता राशि देकर मदद की और आगे भी मदद का आश्वासन दिया। घटना को लेकर बताया गया कि उक्त व्यक्ति काफी दिनों से बीमार था और DVC एस्पॉन्ड कंपनी में मजदूरी करता था। वो पिछले 2 महीने से बीमार होने की वजह से काम पर नहीं जा रहा था। इधर उसे 2 महीने से राशन भी नहीं मिल पा रहा था। नहीं ठीक है, अभी भी दिक्कत होगा ना, हम लोग कहीं भी रहेंगे, ठीक है ना सर, आप लोग भी मदद कीजिए। पति चाय पॉइंट में काम करते। चाय पॉइंट में? कितना दिन से काम में नहीं जा रहे थे? हो गया 2 महीना जैसा काम नहीं कर नहीं जा रहा था। तो मोटा मोटी लगभग 1 महीना से तो बंद ही चल रहा है। आगे उससे पहले से काम बंद था। काहे उससे पहले से काम क्या बंद? नहीं, मतलब 1-1.5 महीना से काम अभी बंद है। अच्छा, तो पहले से वो ड्यूटी नहीं जा रहा था, नहीं जा पा रहे थे कमजोरी के कारण। और ये राशन कार्ड वगैरह नहीं है? चावल नहीं मिलता था सरकार द्वारा? चावल मिल रहा था, तो 3 महीना का मिला चावल, तो अभी नहीं मिल रहा है चावल। मारा हो आपको? जनवरी से। क्या काम करते थे आप पहले? हाजिरी। कहाँ पर? लोकल मतलब घर में जो बनता है वो? हाँ, अच्छा, लोकल स्टेशन पर इधर तो काम नहीं मिलता है, स्टेशन जाते हैं। तो अभी घर खर्चा कैसे चल रहा है पैरालिसिस मारने के बाद? परिवार को कुछ मिल रहा है उधर से, मैया योजना। और राशन वगैरह? राशन अभी बंद है, अभी 2-3 महीना का मिला है, एक बार अभी बंद है। भूखमरी भी, बीमारी भी, पैसा नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो पाए। और क्या बीमारी था? बीमारी तो जांच नहीं हुआ था, लेकिन देखने में लगता था शायद इसका ये था शुगर। कहाँ काम करते थे ये? चाय डैम में। चाय डैम में? किसके अंडर में? शायद विधायक जी के अंडर में थी क्या? विधायक जी का तो कंपनी के अंडर में। हाँ, वही तो। कंपनी के अंडर में मैंने ये मजदूर का काम करते तो वहाँ। अच्छा। कम से कम ये लोग का हो गए 20-25 साल से ऊपर। तो उधर से भी कुछ हेल्प नहीं मिला। कम से कम वो लोग को भी करना चाहिए कि इतना दिन से काम में नहीं आ रही है। तो कुछ दिन पहले इनको ज्वाइनिंग किया गया था, इसके पत्नी को नहीं जाने के कारण नहीं जा पा रहे थे, 1-2 महीना तो एब्सेंट थे। लेकिन किसी घर का भी आप बताएंगे तब ना पता चलेगा कि इतना दिन से पीड़ित है, मैंने नहीं जा पा रहे, इस स्थिति में है बोल के। हम लोग आए, इसका बहन मैंने इस आंगनबाड़ी एक दिन गई है, तो ये बोली कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, वो मैंने दिन ब दिन सीरियस होते जा रहे हैं। तो हमने कहा इनको कि चलो भाई सीरियस हो रहा है तो गांव वालों को बुलाइए और मीटिंग बैठते हैं, कुछ उपाय किया जाए, पैसा सहयोग किया जाए, कैसे ठीक होंगे। लेकिन तब तक देर हो गया, बहुत देर। उसी दिन रात में उसका बहन भी डेट की। 6 बजे मीटिंग का समय था और 6 बजे से पहले सूचना मिला कि मतलब भाई बहन एक दिन का आगे पीछे डेथ कर गए। नहीं, वो ये तो आज दूसरा